हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश तिवारी। आज एलएलबी लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी का पेपर जो आपका डेट अभी नहीं आया है, अभी तक आपका फॉर्म फिल किया जा रहा है। 17 तारीख लास्ट डेट है। उसका ये प्रैक्टिस सेट है जीएस का, पॉलिटी का, यानी जो कि आपका पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है। आप इसको लगा सकते हैं, कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको फ्यूथ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अभी आप कमेंट में इसका आंसर साथ साथ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और चैनल पे नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे आने वाली अपडेट मिलती रहे। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस यानी कि जो लॉ डे होता है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त और 24 अप्रैल। तो आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। संविधान के कुछ एक्ट, कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, इनैक्ट किया गया था संविधान, और इसी दिन आपका लॉ डे मनाया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन है। नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? आर्टिकल 66, 52, 17 या 123? आपको यहाँ पर पता होगा 17 क्या है, और इसमें जो अनटचेबिलिटी होती है, अस्पृश्यता का जो बात की गई उसके बारे में बताया गया, और 123 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश के बारे में है, और 52 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन या प्रेसिडेंट के बारे में है कि प्रेसिडेंट की नियुक्ति और आदि के जो चीज़ें हैं उसके बारे में है, और जो 66 बचता है यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के विषय में बताते हैं तो उसकी कार्य शक्तियाँ क्या है। उसके बाद आगे भी 2-4 आर्टिकल जो चलेंगे वो सब उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसके कार्य, उसके इलेक्शन कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में बात किया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? ये आर्टिकल 75 ना, ऑप्शन नंबर डी जो है 75, इसमें ही जो प्रधानमंत्री के बारे में या उनकी सहमति से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ना। अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति जो आर्टिकल 75 के तहत ही की जाती है। और प्रधानमंत्री कौन होता है? जो दल का सबसे एक दल होता है, दल में जो दल होता है, जैसे कि बीजेपी दल है तो उसमें से जो चुनते हैं, कोई एक कैंडिडेट को चुना जाता है तो वो आप जाके प्रधानमंत्री बनता है। इसमें आप 66 देखो, ये किससे संबंधित है, और 76 से तो एजीआई से ही है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और 270 ये सब हाई कोर्ट एससी से संबंधित है आर्टिकल। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जितने भी आर्टिकल हैं और इलेक्शन कमीशन, ये सब आर्टिकल आपको याद होनी चाहिए, इसको आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिए। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ऑर्डिनेंस, ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिडिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस एंड जुडिशियल रिव्यू, और ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो लास्ट वाला डी है, ये सभी तीनों के तीनों हैं। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की, सबसे ज़्यादा अच्छी पावर जुडिशियल रिव्यू। वो किसी को भी जो कानून बनता है, एक्ट बनेगा, चाहे वो चाहे वो लोकसभा से माध्यम से बने, अगर वो उस पर रिव्यू कर सकते हैं। और इसी के तहत जो उसमें एक सरकारी लोगों की नियुक्ति के बारे में कहा गया था। जज, एक जब कमेटी होगी जो जज की नियुक्ति की, उसमें सरकारी आदमी होंगे, तो वहाँ पर इसी जुडिशियल रिव्यू का पावर से ही उन्होंने इसको कैंसिल किया था कि ऐसा नहीं होगा। ये न्यायालय की स्वतंत्रता का हनन करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडमनेस है, उसको ये तोड़ेगा। ये इसी का हवाला दिया गया था, जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको हटाया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया?
बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी व्याख्या कौन से आर्टिकल में कही गई है, या कहाँ से स्टार्ट होता है उसकी संरचना। संरचना मीन्स एससी का अधिकार क्या है, एससी के जो जज होंगे उनकी नियुक्ति क्या होगी, और सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, इन सभी के बारे में आर्टिकल 124 से शुरू हो जाता है। आगे चलता है काफ़ी 141 भी सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर आता है, और 126 भी आता है। तो जो भी आर्टिकल 124 से स्टार्ट होता है आपका सुप्रीम कोर्ट के विषय में जितनी भी जानकारियाँ होती है उसकी नियुक्ति को लेकर, उसके अपॉइंटमेंट, जज कैसे अपॉइंटमेंट होंगे, जितने उसमें जजों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जज कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट में, इन सभी का प्रावधान जो किया गया वो आर्टिकल 124 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल नंबर इसमें 55, 62, 64 और 61। जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं वो आर्टिकल नंबर 61, इसमें ही महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के विषय में बताया गया है कि कैसे कैसे लगाया जाता है, या महाभियोग भी लगाया जा सकता है, उसका तरीका क्या हो, इसी आर्टिकल के तहत बताए गए हैं। अनुच्छेद 32 जो है आर्टिकल नंबर 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको पता होगा, पार्ट 3 में जो है इसकी प्रावधान किया गया है। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, ये आपको पता होगा। पार्ट 3 में ही फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन। ये आर्टिकल 86 अमेंडमेंट हुआ था 2021 में। आई थिंक 21 ही है, देख लेना इसको। 21 क्या 2001 ना, 2021 नहीं 2001 है इसका। आर्टिकल 86 अमेंडमेंट हुआ और भारतीय संविधान में जोड़ा गया 21A के तहत राइट टू एजुकेशन की बात कही गई है। ये सन देख लेना एक बार, आई थिंक यही डेट है, 2001 में ही चेंज हुआ है। नाइन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कनाडाई संविधान से उधार नहीं लिया गया है। जो कनाडा का संविधान है, कुछ चीज़ें हमारे, आप सभी जानते हैं कि संविधान में, हमारे संविधान में कई देशों से संविधान लिया गया है और वहाँ से लेकर के हमारा संविधान बना हुआ है। जैसे कि कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन सिस्टम विथ फोर्टिफाइड सेंटर, ये भी सही है। ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से ही लिया गया है। और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, ये भी ठीक है, ये भी लिया गया वहीं से। एडवाइजरी जुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी लिया गया वहीं से। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये कहाँ से लिया गया है, यही आपका गलत है, कनाडा से नहीं लिया गया। गलत, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, ये कहाँ से लिया गया, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। किस देश से राज्यसभा के सदस्यों का नॉमिनेशन या सदस्यों के बारे में बताया गया है। और 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965। इसमें बताइए कौन से हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। उसके बाद फिर यही समझौता होता है। इसमें मैच करना है आपको लिस्ट। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, ये आपका 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन ना। और 368 ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 368 और 280 ये आपका फाइनेंस से संबंधित है। और आर्टिकल 343 ये ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। तो ए का चौथा नहीं, आर्टिकल ए का तीसरा
बी और डी तो कट ही गए। उसके बाद ए का तीसरा किस में, ए में है और डी में है। और फिर आगे आओ बी, 368 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 1 बी का पहला, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। और इसमें मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है, ये आपका आयरलैंड से है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स ये आपका यूएसए से है। और रिपब्लिक स्ट्रक्चर फ्रांस से है। और कॉन्करेंट लिस्ट ये ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये मिल गया। इसमें जो आपका सही हो, पहले का तीसरा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे चलते, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 अगस्त 1946 1946 को संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। और उसके बाद फिर एक मीटिंग 11 को होती है, यानी सेकंड वाली 11 को होती है, और थर्ड वाली 13 दिसंबर 1946 को होती है। इसी दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है संविधान सभा यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव, जो आगे चलकर प्रेम्बल बन जाता है, प्रस्तावना ना, प्रेम्बल बन जाता है, आगे चलकर प्रस्तावना के रूप भारत की प्रस्तावना में वो शामिल कर लिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने वाले व्यक्ति कौन थे, ये आप कमेंट करना। आगे नंबर 14, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद नंबर 40 जो फेमस है, डीपीएसपी में दिया गया है। और ये 51 भी फेमस आर्टिकल है। क्या है इसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहाँ से ली गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51 में है, ये कहाँ से लिया गया है, ये आप इसको कमेंट करिए। और आर्टिकल 20 क्या है और आर्टिकल 30 क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए और कमेंट करके बता सकते हैं आप सब। राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे कम 6 वर्ष के लिए, और हर 6 माह के लिए। हर 6 महीने में उसका एक्सटेंड किया जाता है, वो भी सदस्यों के द्वारा, जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, उनके द्वारा इसको एक्सटेंड किया जाता है हर 6 महीने पर। 6 महीने लगाए, फिर 6 महीने लगाए, फिर 6 महीने लगाए, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, इस प्रकार से 3 महीने 3 साल तक अधिकतम लगाया जा सकता है। उसके बाद उस राज्य में चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, तो नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? क्या थे? मौलिक अधिकार थे। कितने थे शुरुआत में? 7। अब कितने हो गए? 6। कौन सा हट गया है? जो संपत्ति का अधिकार है ना, लैंड फॉर्म वाला, उसको हटा दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? हु हैज बीन कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565, 366, 565, 556 था ऊपर, और डी 296। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो 565। और शुरुआत में कितना विलय कर लिया गया था? 562 को विलय कर लिया गया था, और 3 बची थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत काफ़ी समय तक स्वतंत्र रूप से थी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफियो होते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? When was the first amendment in the Indian Constitution done? 1950 में ही पहला संविधान संशोधन हुआ था। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? संविधान on what basis does the Constitution recognize minorities? वर्ग, जाति, धर्म, हैसियत। तो जाति के अकॉर्डिंग जो हमारे देश में जो भी आरक्षण मिलते हैं वो किस पे? कास्ट बेस होते हैं, तो कास्ट के अकॉर्डिंग ही मान्यता दी गई है।
संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट देयर इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी या फ्रीडम। तो आपको पता है ये जो तीनों शब्द हैं, ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कब लिया गया? ये 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें इनको रखा गया था। इससे पहले ये शब्द नहीं थे। और फ्रीडम जो है ये सही है क्योंकि पूछा, ये गलत है ये नहीं है, और जो गलत है वही सही क्योंकि पूछा ही गलत है। तो भारतीय संविधान का स्रोत, और भी इसमें और लगभग 8 से 9 शब्द हैं, उसको आप देख लेना कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि उसमें लोकतंत्र वाला है, डेमोक्रेटिक के बारे में बात की गई है, लिबर्टी में है, सोवरेन कंट्री है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? संप्रभुता का। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है? अमेरिका के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, भारत के अधिकारी हैं, भारत के नेता। तो ऑप्शन नंबर बी है भारत के नेता, क्योंकि जो प्रेम्बल है उसमें लिखा गया बी द पीपल, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग ही संविधान के निर्माता हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्थाएं संविधानेतर हैं? मतलब संविधान में जिनका जिक्र नहीं किया गया, संविधान में जो चीज़ें बताई नहीं गई हैं वो होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी संविधान में उनकी चर्चा नहीं की गई, उनके बारे में कोई आर्टिकल नहीं किया गया। यूपीएससी ये भी है, कैग के बारे में किया गया, एजीआई के बारे में भी है, और सीबीआई इसके बारे में नहीं है। जो नहीं है वही सही है। तो आज 25 क्वेश्चन, आप बताइए 25 में कितना सही हुआ है। तो आप भी अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगला वीडियो आपको जीएस और जीके से मिलने वाला है, तो चैनल पे बने रहिए। तो आपको जल्द ही ये भी टॉपिक आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को जल्द ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।